फाइनली हमारे पास ये सैमसंग का इन्वर्टर एसी आ गया है। इसे देखने में इसका इंडोर यूनिट काफ़ी छोटा है। इसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे ऐसा क्यों है। और बाकी एनर्जी एफिशिएंट की तो 3 स्टार एसी है जो काफ़ी एफिशिएंट है। और बात की जाए इसके प्राइसिंग की तो वो हम आगे जानेंगे। काफ़ी अच्छी डील मिली है मुझे इसमें, और मैं इस पर सीधे सैमसंग के वेबसाइट से मंगाया, ना कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए अब इसके इंस्टॉलेशन के बारे में सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो 2 टेक्नीशियन हमारे पास आए हुए थे सैमसंग, उन्होंने सबसे पहले हमें सब प्राइसिंग बताई, बाकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं मटेरियल, पाइप और बाकी सब की कितनी कॉस्टिंग होगी। उसके बाद उन्होंने सब अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। और जो मेन इंडोर यूनिट होता है वो बॉक्स उन्होंने साइड कर दिया। उसके साथ हमें पेपर वर्क्स और बैटरी रिमोट काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी जो हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद ये आपसे जहाँ पे एसी फिट करना, जहाँ पे इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट होगा, वो आपसे पूछते हैं और आपको गाइड करते हैं क्या सही पोजीशन होना चाहिए, कैसे पाइपिंग होनी चाहिए। तो सब देखने के बाद इन्होंने मार्किंग किया और यहाँ पे ड्रिल स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस होता है, थोड़ा इसमें डस्ट निकलता है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद ये एसी के साथ ही फिटिंग आती हुई है जिसको दीवार पे ऐसे फिक्स किया जाएगा। इसके ऊपर ही एसी हमारा फिट होगा। एसी फिट करते वक्त ये लेवलिंग का ध्यान देते हैं, पर आपको भी इन्हें याद दिलाना है अगर बाई चांस वो मिस किए। तो एसी का लेवल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसमें लीकेज की समस्या आ सकती है। तो इसमें जो डस्ट निकलता है वैसे तो इन्हें साफ़ कर देना चाहिए, पर हमारे केस में इन्होंने नहीं किया था, हमने भी ज़्यादा कुछ इन्हें फोर्स नहीं किया। उसके बाद इन्होंने एसी का इंडोर यूनिट इसके ऊपर फिक्स कर दिया जो इसमें स्टैंड आया हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इंस्टॉलेशन का है वो है जो आउटडोर यूनिट का पाइप जाएगा, वो पाइप का ड्रिलिंग करना। जो टेक्नीशियन हमारे पास आए थे वो तो काफ़ी अनप्रोफेशनल से, उनके पास कोई ड्रिल बिट भी नहीं था। तो उन्होंने ऐसे हैमर के थ्रू ऐसे ड्रिल किया जो काफ़ी ख़राब था। हमारी दीवार भी टूट गई कुछ तरीके से, जो जस्ट इंडोर यूनिट के पीछे वाली दीवार थी। और जो बाहर जाने वाली ये दीवार थी, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे ड्रिल करने में, क्योंकि सीलन की वजह से ड्रिल उनका घूम नहीं रहा था वहाँ पे। पर फिर 10-20 मिनट के बाद वहाँ पे भी होल हो ही गया। उसके बाद उन्होंने बाहर जो आउटडोर यूनिट है उनको अनबॉक्स किया। ये आप ध्यान रखिएगा, इस टाइम आप वीडियो ज़रूर बना लें कि कोई इंटरनेट डैमेज हुआ तो वीडियो ही आपका आगे मदद करेगा रिप्लेसमेंट या किसी भी चीज़ में। तो वीडियो आप सब अनबॉक्सिंग के टाइम बनाए, जो इंडोर यूनिट है उसके अनबॉक्सिंग के टाइम भी और इसके भी अनबॉक्सिंग के टाइम भी। इसी के साथ 3 मीटर का कॉपर पाइप साथ में आता है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आपको पाइप की नीड होगी वो आपको इनसे लेना पड़ेगा। वो जो पाइप का कॉस्टिंग है वो इनके यहाँ 1000 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से है। और इसके साथ जो आउटडोर यूनिट का स्टैंड है वो भी एसी के साथ नहीं आता है, तो वो भी आपको इनसे ख़रीदना पड़ेगा, जिसका कॉस्टिंग इनके पास 850 रुपीज़ है। वो आप बाहर से भी दे सकते हैं, पर उसके अगर आप अपने से देते हैं तो आपको 250 रुपीज़ इन्हें लेबर चार्ज देना पड़ेगा। हमें 1 मीटर पाइप एक्स्ट्रा भी लगा था, तो उन्होंने उसका भी कटिंग करके उसको भी जॉइंट करने का काम स्टार्ट कर दिया साथ में। जो आउटडोर यूनिट का स्टैंड था उसमें भी आपको एक खास ध्यान देना है, उसका अलाइनमेंट एकदम ठीक हो। और उसके अलावा जो पाइप होता है उस पाइप में अच्छे से टेपिंग की जाएगी, और टेपिंग अगर नहीं हो तो हीट का इंसुलेशन अच्छा नहीं होगा और एसी अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगा। और जो एक्स्ट्रा पाइप आपको लगेगा उस पर भी आप ये ध्यान दीजिएगा इंसुलेशन और टेपिंग उसमें भी की जाए। ये 4400 वाट का है, जो खासकर 1.5 टन में 5000 वाट होता है, उससे थोड़ा कम है, पर कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इसके बाद उन्होंने जो एक्स्ट्रा पाइप हमें चाहिए था 1 मीटर, जो 3 मीटर से ज़्यादा नीड था, उसे वेल्डिंग करने का काम स्टार्ट कर दिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसका आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग का पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अक्सर गैस लीकेज हो जाती है। तो अगर ये वेल्डिंग सही से किया होएगा तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएंगे, आप गैस लीक नहीं होगी। तो इसका आपको खास ध्यान देना है, ये वेल्डिंग सही से किया जाए और कोई जुगाड़ नहीं किया जाए इसमें। जैसे मेरे केस में उनके पास सही साइज़ का पाइप नहीं था, तो वो उन्होंने एक मोटे साइज़ का पाइप वेल्डिंग किया और एंड में जाके फिर जो सही साइज़ का पाइप हमारे साथ आया था उसको बाद में जॉइंट किया। तो ऐसा आपको अवॉइड करना चाहिए कि 2 जॉइंट्स किए जाएँ, जो एक जॉइंट से भी काम हुआ जा सकता था। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये पाइप फिट हो जाने के बाद ये था फाइनल लुक। हमने इस दीवार से चिपका के ऊपर से नहीं ले गए ताकि पाइप कम से कम यूज़ हो। तो इसके बाद उन्होंने जो आउटडोर यूनिट है उसमें पाइप वेल्ड किया और बाद में जाके उसको सही से कनेक्ट किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो होता है वैक्यूम करना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसको भी स्किप किसी कीमत पे नहीं करना चाहिए। वैक्यूम प्रोसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर वैक्यूम नहीं किया जाए तो गैस में जो नेचुरल एयर होता है वो भी मिक्स हो जाता है, जिससे कंप्रेसर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने लीकेज चेक किया सोप वाटर से, कोई जो जॉइंट में लीकेज है कि नहीं। तो आउटडोर यूनिट का सारा काम हो जाने के बाद फाइनली ये घर के अंदर है, और जो इंडोर यूनिट पाइप होता है उसको मेन पाइप से कनेक्ट किया।
और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से सोप से लीकेज चेक की गई और नेक्स्ट प्रोसेस में इसको वायर से कनेक्ट किया गया इंडोर यूनिट को और एसी को फिर उसके बाद ऑन करके टेस्ट करके देखा गया। सैमसंग एसी में टेस्टिंग के ऑटोमेटिक टेस्ट का फीचर होता है जो रिमोट से ऑन किया जा सकता है। ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को टेस्ट करके बता देता है एसी सही से इंस्टॉल